हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो सब अच्छे से होंगे। देर रात लास्ट नाइट नीट पीजी 2020 डीएनबी राउंड 2 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ लगभग 12 बजे के नियर में, जो कि काफ़ी लेट था। लगभग लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, एक दिन पहले से उम्मीदें थी, लेकिन ड्यू टू कुछ टेक्निकल एरर डाउनलोड नहीं हो पाया, सर्वर पे नहीं चढ़ पाया, लेट आया। रिज़ल्ट के बारे में कहा जाए तो पहले मैं ये बता देता हूँ, मैंने इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बनाई थी वीडियो में, काफ़ी ने कहा भी था। वो इसीलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद थी जैसा रिज़ल्ट में आया। जैसा मैंने कुछ वीडियोस में कहा है कि 1000 रैंक का, 1500 का, 2000 का, जिनमें 1000 कहा उनमें लगभग 600-700 की शिफ्टिंग है, जिनमें 2000 कहा, कुछ में 2000 कहा, कुछ ब्रांचेस में नेगेटिव शिफ्ट के बारे में भी देखने को मिला है। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा आपको 1 to 1 की क्या क्या चीज़ें रहीं और कब चीज़ें किस हिसाब से रहीं। जिस चीज़ को आपको समझना और देखना बहुत अनिवार्य है अगर आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरे ध्यान से फॉलो कर रहे हैं। तो डीएनबी राउंड 2 का रिज़ल्ट आया, शिफ्टिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल में बहुत नेगेटिव शिफ्ट है। इंस्टीट्यूशन वाइज अगर हम कैलकुलेट करें तो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है, जैसा कि राउंड 1 में भी मिला था और ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आप बात करें ब्रांच वाइज क्या अंतर रहा, रेडियो डायग्नोसिस से शुरू करेंगे। रेडियो डायग्नोसिस राउंड 1 में 6471 पे क्लोज हुई थी और इस बार 6476 पे। कुल 5 रैंक का शिफ्टिंग है, जो कि कोई शिफ्टिंग नहीं कहलाएगा। ये नॉर्मल शिफ्टिंग, बहुत हल्का सा फ्लक्चुएशन है, इसको शिफ्टिंग नहीं कहते हैं। डर्मेटोलॉजी राउंड 1 में 4195 पे हुआ था और इस बार 4788 पे क्लोज हुआ। इसमें लगभग 600 रैंक का इधर उधर हुआ। ये एक शिफ्टिंग थी, एक्सपेक्टेड 800 के आसपास एक्सपेक्टेड करके चल रहे थे, 600 के आसपास हुआ। राउंड 2 एज यूजुअल ब्लॉकिंग हुई, जैसा मैं पहले से कहता आ रहा था। डे 1 में काफ़ी लोगों ने आर्ग्यू किया कि नहीं होगी ब्लॉकिंग, डेट बढ़ा दिए, लेकिन नहीं। मैंने लगभग 60% बच्चे उनमें से एनालाइज कर लिए हैं जिन्होंने राउंड 2 में ऑल इंडिया में भी सीट ली थी और जिन्होंने यहाँ भी सीट ली है। और रैंक से मैच किया है मैंने अभी कि लगभग आप मान के चलें 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों राउंड में सीट्स होल्ड की हैं। उसमें से आधे बच्चे डीएनबी को स्विच ओवर करेंगे और आधे उसमें से स्टेट में चले जाएंगे। स्टेट का बाद में होना इस राउंड को अफेक्ट करता हुआ नजर आया, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ था। कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है, आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। और बात करेंगे जनरल मेडिसिन, एग्जैक्ट कट ऑफ सेम, कोई अंतर नहीं, 0 चेंजेस। 13,858 राउंड 1, 13,858 2। उम्मीद थी थोड़ा बहुत शिफ्ट जरूर लेगा, बिल्कुल शिफ्ट नहीं लिया, जहां था वहीं रह गया। जनरल सर्जरी 20,869 राउंड 2, 20,566 राउंड 1, 303। राउंड 1 में जो शिफ्ट इसने लेना था वहां रहा, 300 रैंक बढ़ा आगे, वो ज़्यादा बढ़ना उसको नहीं करेंगे, लगभग वहीं सैचुरेट हुआ। यहाँ ब्लॉकिंग हुई, यहाँ बच्चों ने सीट्स करी, किसी को ऑल इंडिया में एनेस्थीसिया मिल गया था, नहीं लेना था तो सर्जरी ले ली। डीएनबी में यही दोबारा से चीज़ें कंटिन्यू रहीं, इसीलिए ये डिसीजन है। पीडियाट्रिक्स 13,130 राउंड 1 एंड 14,380 राउंड 2, 1200 का अंतर। इतनी उम्मीद थी 1000-1500 शिफ्ट लेगा, 1220 रैंक की शिफ्टिंग इस ब्रांच ने ली है। इतनी एक्सपेक्टेशन थी, जो सीट्स इसमें बढ़ी थी, जो उन्हीं सीट्स के बढ़ने का कैलकुलेशन देखने को मिला है, जो कि राउंड 2 में सीट्स बढ़ी थी। अब बात करते हैं ऑब्स गायनी, 14,230 राउंड 1, 14,862 राउंड 2। लगभग 16,000 तक की उम्मीद की जा रही थी, इतनी शिफ्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लिया और कुल 632 रैंक की शिफ्टिंग लिया। इसका भी मेन रीज़न रहा, जिन कैंडिडेट्स को ऑब्स गायनी ऑल इंडिया राउंड 2 में नहीं मिली, जो 8-9 हज़ार तक होल्ड कर रहे थे और ऑल इंडिया राउंड 2 स्टेट राउंड 2 हुआ नहीं था, जो उसके लिए वेट कर रहे थे कितनी शिफ्टिंग वहाँ पर होगी, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे लिया। क्योंकि अब इस टाइम क्या है, फीस कंसिडरेशन रही। एक फीस कंसिडरेशन ये भी रही, ड्यू टू लॉकडाउन जो प्राइवेट लेना चाह रहे थे वो नहीं लिया, उन्होंने डीएनबी स्विच ओवर कर लिया, क्योंकि जो फीस है वो एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन कहीं ना कहीं रखती है, जिसका नतीजा देखने को मिला और आपने देखा। अब आते हैं बात रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। राउंड 1 में ये 13,196 पे क्लोज हुई थी और इस बार ये 13,545 पे क्लोज हुई है। लगभग जो शिफ्टिंग है 349, 350 रैंक की शिफ्टिंग इस ब्रांच के अंदर देखी गई है।
एक्सपेक्टेड था, ये मुझे लगभग एक्सपेक्टेड था कि इतनी ही शिफ्टिंग होगी, जितनी सीट्स बढ़ी थी उसका जो कैलकुलेशन था वो यही बैठ रहा था। और क्योंकि जिनको जनरल मेडिसिन नहीं मिलती है वो अधिकतर बच्चे रेस्पिरेटरी मेडिसिन की तरफ जाते हैं एमडी के लिए, और क्योंकि एंड ब्रांच है और एमडी मेडिसिन में आपको फिर आगे सुपर स्पेशलिटी करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा डाउन जाना था तो गया। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल में भी लगभग आप मान के चलें इसमें इंस्टीट्यूट वाइज नेगेटिव शिफ्ट नहीं है। इस ब्रांच के अंदर इंस्टीट्यूट वाइज थोड़ा बहुत पॉजिटिव शिफ्टिंग है कुछ में, तो गिने चुने जो 2-4 ब्रांड है उनमें जरूर है, लेकिन नहीं तो मैक्सिमम में पॉजिटिव शिफ्ट ही देखने को मिला है थोड़ा बहुत। अगर हम ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें 18,959 रैंक था राउंड 1 में, और राउंड 2 में 19,414 रैंक रहा। 455 रैंक की शिफ्टिंग देखने को मिली है इसके अंदर। ENT 19644 राउंड 1 के अंदर कट ऑफ था, और राउंड 2 में 22685 का कट ऑफ देखने को मिला। ये एक अंतर है, जो गैप है जो यहाँ पे देखने को मिला है। 3041 3000 का अंतर इस ब्रांच के अंदर देखने को मिला, तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट है इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है ENT के अंदर। कारण था जिन्होंने मतलब जिन बच्चों को पैथो मिल गई ऑल इंडिया में, जिन बच्चों ने पैथो ले ली, जिन बच्चों ने एनेस्थीसिया ले ली और उनको मतलब मेन कोर ब्रांच में जाना था, तो इसलिए उन्होंने ENT ऑप्ट किया। और जिन्हें उम्मीद थी कि कुछ और नहीं मिलेगा उन्होंने अभी ही भर के लिया। यहाँ पे चॉइस फिलिंग जिन्होंने एग्रेसिव करी उन्हीं को फायदा होता हुआ नजर आया है। जो लास्ट के रैंक से उनमें थोड़े नंबर ज़्यादा हैं कैंडिडेट्स के, ये बताता है कि एग्रेसिव चॉइस फिलिंग का नतीजा है ENT। एनेस्थीसिया 504 का अंतर आया है मात्र 504 रैंक्स का। 24,429 राउंड 1 का कट ऑफ था जो कि क्लोज हुआ था, और राउंड 2 में 24,933 पे क्लोज हुआ। लगभग 504 रैंक का अंतर इस ब्रांच को देखने को मिला। ऑलरेडी एमडी के अंदर भी शिफ्टिंग काफ़ी लंबी ली इसने, और ये ज़्यादा शिफ्ट यहाँ पे इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि उसके बाद थे जिन्हें एनेस्थीसिया लेना था ऑलरेडी लिया। राउंड 1 में काफ़ियों ने अपनी सीट को लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से एनेस्थीसिया में क्योंकि पीछे रैंक्स को मिला था, ये एक नतीजा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टेट्स के लिए एमडी देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से कुछ सीटें लेफ्ट आउट होके आएंगी। मेरे हिसाब से राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो जितना वॉल्यूम इस टाइम खाली था, लगभग 2800 के आसपास सीटों का वॉल्यूम जो खाली था, ये लगभग घट के मेरे हिसाब से 1700 लगभग 1600 के आसपास सीटें होंगी जो कि घट के रिटर्न आएंगी। इसका मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 50-60% सीटें, 50-60% सीटें कुछ होंगी जो कि दोबारा से रिवर्ट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उसमें राउंड 1 की भी हैं, कुछ राउंड 2 की भी सीट है जो कि रिवर्ट होती हुई पक्का नजर आने चाहिए। अब आते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी। इस ब्रांच के ऊपर बहुत नज़र थी, बहुत बच्चों को था कितनी शिफ्ट लेगी। मुझे उम्मीद थी 500 से 600 रैंक का शिफ्ट लेगी, लेकिन नहीं, कुल 200 रैंक का शिफ्ट लिया है उसने। 18,408 राउंड 1 में क्लोज हुआ, और 18,597 राउंड 2 में क्लोज हुआ। 189। अब आते हैं रेडियोथेरेपी। नेगेटिव शिफ्ट फील किया है इस ब्रांच के अंदर काफ़ी ठीक ठाक, लगभग 162 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है। राउंड 1 में ये ब्रांच 24554 पे थी, और ये राउंड 2 में ये ब्रांच 24392 पे क्लोज हुई है। सेक्रेटरी 15735 राउंड 1 में थी, और राउंड 2 में ब्रांच 1636 पे क्लोज हुई है। लगभग 900 रैंक की शिफ्टिंग इस ब्रांच के अंदर फील की गई है। इट्स ए गुड। उम्मीद थी कि लगभग 1000-1500 की उम्मीद थी, उसके आसपास ही गई। ज़्यादा शिफ्टिंग लेती भी नहीं है सेक्रेटरी जैसी ब्रांच, इतनी ही शिफ्टिंग हमेशा से लेती है। इमरजेंसी मेडिसिन जो काफ़ी इंक्लाइन है इस साल, 2500 रैंक का शिफ्टिंग, काफ़ी अच्छा रिमार्केबल शिफ्टिंग है इस ब्रांच के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें 19365 राउंड 1 में क्लोज हुआ था, और राउंड 2 में 21916 पे क्लोज हुआ। 21916 पे 2500 का अंतर देखने को मिला है। अब आ जाते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर। इसको नेगेटिव शिफ्ट फील हुआ, जिनको पीडिया नहीं मिली या जिनको सर्जरी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं मिली, जो 6 साल के कोर्स में जाना चाहते थे, उन्होंने ये ब्रांचेस ली हैं। 605 रैंक का नेगेटिव शिफ्ट है। इसमें ज़्यादा वेकेंट आने की उम्मीद बहुत कम रहेगी, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएंगी आगे, क्योंकि अगर उनको MS सर्जरी नहीं मिली तो वो पीडियाट्रिक सर्जरी ही लेंगे। जिन्होंने भरा होगा वो सोच समझ के ही भरा होगा। इसमें
राउंड 1 में 17124 पे क्लोजिंग हुई थी और राउंड 2 में ये 16519 पे क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। कार्डियक थेरेपी सर्जन 21680 राउंड 1 में क्लोज हुआ था और राउंड 2 में 23379 पे क्लोज हुआ। लगभग 1700 रैंक की शिफ्टिंग देखने को मिली है पॉजिटिव इसमें। पैथोलॉजी 28053 राउंड 1 में क्लोज हुआ और 28496 राउंड 2 में क्लोज हुआ। लगभग 450 रैंक की शिफ्टिंग फील हुई है और इतनी उम्मीद थी कि इसमें इतनी फील होगी। बेसिकली मैं बताऊं ये कंप्लीटली ब्लॉकिंग थी, क्योंकि ऑलरेडी ऑल इंडिया में काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग ले चुका है पैथोलॉजी जैसी ब्रांच, तो यहाँ पर इतने में रुके तो ये पूरी ब्लॉकिंग है। ये राउंड 2 में दोबारा से राउंड 3 में इंक्लाइन करेगी ये ब्रांच, काफ़ी अच्छी इंक्लाइनेशन राउंड 3 में इस ब्रांच के अंदर देखने को मिल सकती है। ये कोविड का नतीजा रहा, जिन्हें दूर के कॉलेजेस मिले पैथोलॉजी में एमडी, वो वहाँ नहीं गए, उन्होंने सीट छोड़ी और उन्होंने मेन हॉट पीक प्लेसेस की सीट्स एमडी की जगह डीएनबी पैथोलॉजी में लेने की कोशिश करी। कुछ ब्रांचेस में जो नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है या उतने पे ही रहे, ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं आए, उसमें बहुत बड़ा रोल कोविड-19 का है, क्योंकि लोग दूर जाना नहीं चाहते, पेरेंट्स दूर भेजना नहीं चाहते, जिसका नतीजा ये रहा उन्होंने डीएनबी में अपने सिटीज़ को, अपनी टेरिटरी को वैल्यू दी और वो वहाँ लेते हुए नजर आए। बहुतों ने सीट एमडी की ज्वाइनिंग छोड़ भी दी। कल लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग नहीं हुई, अब मतलब ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने ये छोड़ा। और सबसे खास बात, रिजल्ट ऐसे टाइम निकला, मध्य प्रदेश के बच्चे वेट कर रहे थे रात को 12 बजे तक रिजाइन करने का और एग्जैक्ट उसके फिगर में ही कट ऑफ निकली। तो जिन्हें रिजाइन करना था शायद वो मेल कर पाए, नहीं कर पाए, यू होप से कर दिया और कॉलेज मिल गया हुआ डीएनबी का। तो न्यूरो सर्जरी 6 ईयर्स 19832 राउंड 1 में था और 20145 राउंड 2 में था। 313 का अंतर है। प्लास्टिक सर्जरी में काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिला 2642। इंस्टीट्यूशनल वाइज नेगेटिव शिफ्ट है इसके अंदर, लेकिन वैसे काफ़ी ठीक रहा। 2640 की शिफ्टिंग ली इस ब्रांच ने। 19609 राउंड 1 में क्लोज हुई थी और 22251 राउंड 2 में क्लोज हुई। अगर आप देखें शिफ्टिंग एसटी एससी के अंदर शिफ्टिंग देखने को मिली है कुछ पॉजिटिव, जो काफ़ी मेन ब्रांचेस के अंदर मिली है, क्योंकि उनको ऑल इंडिया में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ था, उनको अपने स्टेट्स में भी फ़ायदा होगा। तो राउंड 3 में मॉब एसटी एससी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ, अगर आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पर लेने लायक मिल गया है और अब एवरेज मिल गया है या एवरेज मिल गया है तो ले लेना उचित होगा। आप किस रैंक पे स्टैंड करते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा, वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप किस रैंक पे स्टैंड कर रहे हैं उसके बाद ही आप कोई और डिसीजन आगे लीजिएगा। रिजल्ट आ गया, बहुत इंतज़ार था, राउंड 2 बचा हुआ है। राउंड 2 की डेट्स लगभग आ गई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ऑन हो गया है, यूपी ऑन हो गया। यूपी ने अपना कल एक रूल रेगुलेशंस निकाली और उसने बहुत क्लियरली कहा कि स्टाइफंड जो है वो घटा दिए गए हैं। स्टाइफंड तय करने की कोई भी निर्धारित अथॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं होती है, वो कॉलेजेस अपने लेवल पे करते हैं। तो यूपी की काउंसलिंग अपेयर करने से पहले एक बार उनसे इन्फॉर्म कर लें। उन्होंने ये भी बताया जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें जो फीसेस बढ़ने का है उसके बारे में सोच समझ के डिसीजन लें। अगर कोर्ट ने फीसेस बढ़ा दी तो आपको उन्हीं फीसेस को मानना होगा जो कोर्ट बढ़ाएगा, लेकिन इसकी आसार बहुत कम है। सोच समझ के ही चॉइस फिलिंग करें, सोच समझ के ही देखें, लेकिन ये पैनिक बिल्कुल भी ना क्रिएट करें कि फीसेस बढ़ गई हैं। फीसेस अभी नहीं बढ़ी हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। अब बात करते हैं बिहार लगभग कल परसों के अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। हो सकता है 6-7 तारीख से पहले कोई गुड न्यूज़ आपको बिहार स्टेट से भी देखने को मिलेगी। काउंसलिंग के लिए जो बच्चे वहाँ का वेट कर रहे थे, वहाँ राउंड 1 नहीं हुआ है अभी, तो दे आर वेटिंग फॉर बेसिकली फॉर द राउंड 1। बाकी स्टेट्स के जो राउंड 2 हैं वो लगभग 3-4 दिन में निकलेंगे, डेट्स आ जाएंगी और वो अपने काउंसलिंग स्टार्ट जो प्रोसीजर है उनका वो स्टार्ट कर देंगे, नोटिफिकेशन आने लगेंगे। गुजरात में सीधी चॉइस फिलिंग है, मध्य प्रदेश में सीधी चॉइस फिलिंग है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। और एक खास बात गुजरात की काउंसलिंग की, गुजरात में जो चॉइसेस आप अभी लॉक करेंगे वही सेम चॉइसेस मॉपअप काउंसलिंग के अंदर भी रहेगी। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान देना है। आजकल के अंदर उत्तराखंड से भी न्यूज़ आ जाएगी कि उनका क्या शेड्यूल रहता है, वो किस हिसाब से इसको आप प्लान आउट करते हैं काउंसलिंग्स को। अब वक्त है सही डिसीजन लेने का, सही सोचने का। वक्त तो पहले से ही था, लेकिन कुछ लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया काउंसलिंग को, जिसका नतीजा है कि वो कहीं ना कहीं लैक साइड पे हैं
और नुकसान भी हुआ, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि मानेंगे तो दिक्कत होती है ना कि रिलेटिव फील होती है कि गलती हो गई, गलती नहीं मानेंगे, मान लेनी चाहिए। आगे अभी 2 राउंड बचे हुए हैं, राउंड 2 और मॉपअप, राउंड 3 और मॉपअप। यहाँ भी बचा हुआ है डीएनबी का, 2 राउंड दोनों ही तरफ बचे हुए हैं। थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा देख लें, जो थोड़ा रेंजेस के बाहर है बुक्स अनफोल्ड कर लें। एग्ज़ाम सामने है, एग्ज़ाम आने वाला है, 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं है। बुक्स अनफोल्ड करके रखें और बराबर में काउंसलिंग को भी पैरेलल चलते रहें। मौका मिलेगा तो वहाँ से हट के यहाँ ले लीजिएगा, लेकिन ऐसा ना हो एकदम झटका मिले। बुक्स को अनफोल्ड कर लें, अगले साल की तैयारी में लग जाएं। राउंड 3 में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। मॉपअप ऑनलाइन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड एक जगह इकट्ठा होगा नहीं। लगभग एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सीबीएसई, आईसीएसई। नीट यूजी अभी कैंसिल नहीं हुआ है, होप सो हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं बच्चे, कोशिश कर रहे हैं पेरेंट्स, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, हो जाएगा। क्राउडेड नहीं होना है, इसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो मॉपअप हो डीएनबी का वो थोड़ा सा हो, बाद में हो, ऑनलाइन हो। 15 तारीख तक की ज्वाइनिंग है राउंड 2 की, डॉक्यूमेंट के साथ आपको ज्वाइनिंग कर ली है। एक बार आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप डीएनबी में आगे फर्दर राउंड्स में पार्ट नहीं ले सकते हैं। डीएनबी राउंड 2 ज्वाइन करने के बाद आप फर्दर राउंड्स में पार्ट नहीं ले सकते हैं। वो कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है जिनको कोई भी सीट मिल गई है और राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 वो मॉपअप में नहीं जा सकते। ये भी एक रूल है। ये ओवरऑल काउंसलिंग की कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको समझाई, मैंने आपको बताई। कुछ बच्चों को पैनिकेबल हो रहा होगा, कुछ को बहुत ज़्यादा नींद उड़ गई होगी कुछ की कि क्या हो गया। परेशान होने वाली बात नहीं है। राउंड 3 अभी बचा है, राउंड 3 में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सीट्स भी घटेंगी। वहाँ पे शिफ्टिंग ज़रूर मिलेगी देखने को, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग ज़रूर मिलेगी। मॉपअप लॉटरी कहते हैं, इस बार उतनी बड़ी लॉटरी तो नहीं मानी जाएगी कि बहुत लॉन्ग रन की लॉटरी हो, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन की लॉटरी ज़रूर होगी। और जो बच्चे थोड़े अपर रैंकर हैं, 28, 30, 32, 34 हज़ार, जिन्हें मेन ब्रांचेस चाहिए, मेडिसिन, पीडिया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डर्मा, रेडियो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से कि आप पूरी कोशिश करें, आप ट्राई करें काउंसलिंग को, आप अप्रोच करें प्राइवेट काउंसलिंग्स को भी, अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो। यूपी के अंदर फीसेस कम हुई, स्टाइफंड पे रोक लगा दी तो बात लगभग बराबर मैच करेगी, और कोर्ट से फीस नहीं बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है। बढ़ जाती है तो बात अलग है, लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले इन सभी बातों को जान लें, समझ लें, देख लें कि बाद में आपको झटका लगे। जिसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसा ना हो, क्योंकि वो झटका जोर से होगा तो बहुत जोर से लगेगा बाद में, क्योंकि पैसे का मैटर होता है और 2-4 लाख भी बिगड़े तो बजट हिल जाता है। ज़रूर बातों को देखिएगा। अब स्ट्रेटेजी बनाने का राइट टाइम आ गया है, डिसाइड करने का राइट टाइम आ गया है। आर्ग्यूमेंट्स, कमेंट, ट्रोलिंग, इनका वक्त अभी नहीं है। ये सोचना है क्या करना है, किस हिसाब से चलना है। लोगों को फॉलो करें, लोगों की बात लें, लोगों से बात समझें, अपने ही एनालिसिस ना लगाएं। कई बार अपने एनालिसिस नुकसानदायक होते हैं और जो कि साल खराब करने में बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं। इन चीज़ों को फॉलो करें, ट्राई करें लास्ट तक, काउंसलिंग ठीक से हो, साल ना बर्बाद हो, बचा लें। 2 राउंड अभी भी बचे हुए हैं, 2 डीएनबी के, 2 स्टेट्स के, 4 राउंड, और मॉपअप बचा हुआ है डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। उसके बाद एक खास राउंड है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में थोड़े से खतरे से के बादल इस बार हो सकते हैं, क्योंकि क्वारंटाइन का रूल है हर जगह। वो 3 दिन के अंदर काउंसलिंग होती है, लास्ट 3 डेज के अंदर वो कैसे कवर होगी ये समझ पाना बहुत टफ है। इस बार समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन तैयारी रहें। कट ऑफ डाउन होने की न्यूज़ भी आ सकती है बहुत जल्दी। अभी तक कोई भी न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन कट ऑफ डाउन होना चाहिए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 6-8% ही होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि कोई भी डिसीजन आ सकता है। और वी होप सो राउंड 2 स्टेट शुरू होने वाला है, तो इसी के बीच कहीं ना कहीं निकाल देना चाहिए कि बच्चों को मौका मिले। अब 15 तारीख ज्वाइनिंग है, तो बच्चे 15 तारीख में ज़रूर देखेंगे कि उन्हें स्टेट्स में क्या मिला, क्योंकि स्टेट्स के लगभग रिजल्ट 13-14 तारीख के आसपास आ जाएंगे, तो ज़रूर देखें। लेकिन ई ज्वाइनिंग का टाइम पहले ही है, ई ज्वाइनिंग आपको पहले ही करनी है 1.25 लाख रुपए जमा करके, तब वो करके आप एक रिस्क ज़रूर ले सकते हैं 1.25 लाख रुपए छोड़ के बाद में शिफ्टिंग का। लेकिन कोशिश करें, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सभी बच्चों से करूँगा, ब्लॉकिंग ना करें, बहुत हो गया ब्लॉकिंग, अब ना करें। अब जो जेन्यून है, जो डिजर्विंग है, उन्हें लेने दें सीट्स।
अब और ब्लॉकिंग ना करें। जिन्हें नहीं मिलता है, बच्चे मेहनती होते हैं, उन्हें बहुत दर्द होता है और बहुत फील होता है, नुकसान होता है। थोड़ा इस बात को ज़रूर देखें और समझें। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, थी पहले भी थी और वो अभी भी है। 9675200801 मेरा नंबर है, 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in मेरी वेबसाइट है। इंस्टाग्राम पे भी और आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा कम्युनिटी पेज यूट्यूब का बहुत एक्टिव रहता है मेरा, उसको आप फॉलो करते रहें। कोई भी न्यूज़ आती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं फ्लैश कर देता हूँ। इन चीज़ों को रहे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बेसिकली कल मैंने वीडियो नहीं डाली, डॉक्टर्स डे था। आप लोग कल आप प्राउड से कह सकते थे कि हमारा दिन था, कल आपका दिन था, कल डॉक्टर्स डे था। आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय किया होगा, वर्क पे रहे होंगे। हेल्थ वर्कर्स हैं बहुत आगे, कोरोना का सामना आप ही लोग कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल कि आप लोग हैं, जिसकी वजह से आज लोग सुरक्षित हैं। अपना रात और दिन आप लोगों ने एक कर रखा है, बहुत ज़रूरी है देश के लिए। बॉर्डर सेना देख रही है कोरोना को, आप देख लीजिए बॉर्डर पे भी कोई एक कोरोना है जो परेशान कर रहा है, दूसरा कोरोना अंदर है, उसको आप देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ सर्विसेज के बारे में जानना हो, पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो कॉल करें 9675200801, 9690796426। हम जिम्मेदारी देते हैं, जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ रहेंगे, भले वो इस साल हो या अगले साल हो। हम सेम फीचर्स में एंड तक असिस्ट करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं सही वक्त पे सही ज्ञान आपको मिले, जिससे आपका आने वाला साल किसी भी तरीके से नुकसान में या बर्बाद ना हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।